स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पहले ऑर्डर डिग्री आया, उसके बाद हमारे पास में वन ऑर्डर वन डिग्री के लिए आया जिसमें 8-10 फॉर्मूले होते हैं, मेथड होते हैं। उसके बाद कांस्टेंट कोफिशिएंट आया, उसके बाद होमोजीनियस कांस्टेंट होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया जिसका नाम कॉची-यूलर्स था। कि इसके बाद तो और कुछ आया नहीं। अब इसके बाद आज की डेट में हमारे पास आता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का हमें मतलब होता है हमारे पास कि हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। अगर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर दें तो क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनली ट्रेजेक्ट्री। इस वजह से यहाँ से फॉर्मूला डेवलप हो जाता है m1 m2 बराबर माइनस का 1। क्या डेवलप हो जाता है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला हो गया। m1 का मतलब है dy/dx से पहले कर्व के लिए, इसका भी मतलब dy/dx से दूसरे कर्व के लिए। तो dy/dx कितना हो जाता है, माइनस का dx/dy। तो हम करते क्या हैं, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये उसकी समरी बता रहा हूँ। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमारे पास कर्व्स हैं, कर्व्स आपस में क्या इंटरसेक्ट, तो उसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। अगर कर्व्स आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, राइट। जब दो कर्व हैं ऑर्थोगोनली कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्थोगोनली का फॉर्मूला इंटर में भी पढ़े हैं, क्या होता है m1 m2 = -1। m1 क्या होता है dy/dx, m2 भी क्या होता है dy/dx। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा, माइनस का dx/dy। तो हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो इसकी मदद लेते हैं। हमें इन्होंने कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने बना ली। अगर उन्होंने कर्व का नाम दिया है तो कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कहाँ बताया था, पहले चैप्टर में, जिसका नाम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, कर्व में कांस्टेंट को एलिमिनेट करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती थी। तो हम क्या करेंगे, कर्व में कांस्टेंट को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx ये क्या रख देंगे, माइनस का dx/dy। क्यों, ऑर्थोगोनली हमें बनाना है तो माइनस dx/dy करके उसमें जो वन ऑर्डर वन डिग्री वाला जो 8-10 मेथड बताएं उनमें से कोई एक मेथड लगेगा और प्रॉब्लम सॉल्व होके जो कर्व बनेगा वो कौन होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कर्व। एक कर्व ये था, एक कर्व ये था, इन दोनों में कैसा नेचर है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। दिस इज द नेचर ऑफ दिस चैप्टर। अब इसमें हम क्या करें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले हेडिंग दे दो सारे बच्चे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले हेडिंग दें इसमें फैमिली ऑफ कर्व्स। इसमें पहला नाम आया फैमिली ऑफ कर्व्स का। कि हम लोग कैसे जाने, ये फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए लिखा गया है द इक्वेशन f(x, y, c)। देखो c की जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। रिप्रेजेंट अ कर्व इन xy प्लेन। ये कर्व रिप्रेजेंट है किस पर, xy प्लेन में। तो यहाँ से साफ बोला गया है कि c के ऊपर डिपेंड होने की वजह से इसके पास क्या बनेंगे, बहुत सारे कर्व बनेंगे। भाई x का टर्म आएगा, y का आएगा, c का भी आएगा। तो हमने साफ बोल दिया कि इसमें बहुत सारे कर्व रिप्रेजेंट बनेंगे, किसकी मदद से, c की मदद से। इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, फैमिली ऑफ कर्व। इस वजह से इसका नाम क्या हुआ हमारे पास, फैमिली ऑफ कर्व। तो यहाँ से बोला गया ए एंड डी एंड इफ फॉर वेरिएबल c it represent infinitely many curves, then the collection of all these curves
is called the family of cups, where C is the पैरामीटर ऑफ द, ये पूरी लैंग्वेज लिख दी है, चेंज नहीं की है, फैमिली ऑफ द कप्स। बस समझाना था, समझा तो दिया था, लेकिन लैंग्वेज भी लिख दी इसमें, तो नोट कर लीजिए सभी बच्चे। जैसे हमने कोई कर्व का नाम लिखा है, एग्जाम्पल में मेरी तरफ देखना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विद सी, हमने कोई इक्वेशन यहाँ से बनाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। कलम रोकिएगा, इस 1 मिनट के लिए समझना है, तो क्यों पढ़ाई के साथ साथ में बातें समझना भी जरूरी रहती हैं। तो यहाँ से क्या मिला, हमने कहा, यहाँ हमने बोला दिस इज द सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज सी। हमने कहा यहाँ पर लेट सी इक्वल ऑफ द 2, तो हमारा फिगर ये बन गया, सी इक्वल ऑफ द 3, तो हमारा फिगर ये बन गया, C इक्वल टू 4, तो हमारा फिगर ये बन गया, C इक्वल टू 5, तो हमारा फिगर ये बन गया। इस तरह से हमारे फिगर बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या बन गया, फैमिली ऑफ कर्व का नेचर। तो इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। नोट करें,
कर रहा हूँ। राइट, अब लिखिए बेटा इसमें हेडिंग के साथ। अब हेडिंग दो बेटा इसमें ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री अभी अभी मैंने समझा दी थी कि इंटरसेक्ट करना अपने आप में। हेडिंग दे दो ट्रेजेक्ट्री। अब हेडिंग दीजिए सभी बच्चे ट्रेजेक्ट्री। लिखें अ कर्व विच कट्स, क्या लिखा? अ कर्व विच कट्स every member of a given family of curves, every member given family of curves according to some given rule, according to some given rule is called the trajectory, is called the trajectory of the given family of curves of the given family of curves of the given family of curves। समझाई दिया था मैंने। नई हेडिंग दे दो बेटा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। बस जहां कट कर रहे हैं वहां कितना करेंगे? 90 डिग्री कट, तो क्या बन जाएगा वो? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो हेडिंग क्या दिया गया इसमें? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। इफ अ कर्व कट्स every member of a given family of curves, if a curve cuts every member of a given family of curves at right angles, at right angles, कहाँ कट कर रहा है? राइट एंगल्स पर। यहां हाईलाइट कर देना कॉमा इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, गिवन फैमिली ऑफ द कर्व। अच्छा, सेल्फ ऑर्थोगोनली क्या होता है? अपने कर्व में अगर हम लोग ऑर्थोगोनली कंडीशन लगाएं और वही कर्व वापस आ जाए तो कौन होता है? सेल्फ ऑर्थोगोनली। तो लिखे नया हेडिंग सेल्फ ऑर्थोगोनल, सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिलीज, सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिलीज। A family of curves is said to be self-orthogonal. A family of curves is said to be orthogonal if it is identical, if it is identical to the family of, it is identical to the family of its orthogonal trajectories in the sense that the two families TW2, the two families consist of same curves, consist of same curves
कंसिस्ट ऑफ सेम कर्व्स, राइट। अगर वही कर्व वापस आ जाए तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनली। बस 2-3 प्रॉब्लम करानी है अभी, उसके बाद रिमार्क लिखा देंगे, चैप्टर का समापन हो जाएगा। रिमार्क वाली प्रॉब्लम को अगर से करना चाहे तो कर भी लेना, ना करना चाहे ना करना, सब्जेक्टिव वाली कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाली ना करना। तो इसमें हमने ये रिमार्क बना दिया पहले, इन ऑर्थोगोनल ऐसे डाल के लिख दो। तो हमें क्या करना है, dy अपॉन dx में माइनस dx अपॉन dy को रिप्लेस करना है। जल्दी से लिखें, इसमें रिमार्क में बना के लिख दो। अब प्रॉब्लम नंबर 1 लिखेंगे। लिखिए इसमें, फाइंड द ऑर्थोगोनल, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व्स गिवन बाय dy अपॉन dx का होल स्क्वायर गिवन बाय dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। यहाँ इन्होंने आपको पहले से ही क्या दे दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है। हेलो हेलो, दूसरी प्रॉब्लम भी साथ में लिख लो, एक साथ दोनों करा देंगे। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द, find the orthogonal trajectories of the family of the curve a into y square बराबर x क्यूब, a into y square बराबर x क्यूब, where a is the parameter, where a is the parameter। बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रॉब्लम नंबर 1, आपने बोला पहले से ही क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने आधा पेज उन्होंने बचा दिया हमारा। आपने बोला फॉर ऑर्थोगोनली। जब हम लोग ऑर्थोगोनली की यहां से बात करते हैं तो अभी अभी क्या बताया था जो रब किया है। हेलो बेटा, जब आना तो भाभी से नीचे कह देना, भाभी एक ब्रश दे दो पुताई वाला। ठीक है, तो क्या कहा, dy अपॉन dx, रिप्लेस dy अपॉन dx y माइनस के dx अपॉन dy इन फर्स्ट रख देते हैं। तो माइनस का dx अपॉन dy का बराबर a अपॉन x। तो dx अपॉन dy क्या हो गया, प्लस माइनस रूट a अपॉन x। 1 ऑर्डर 1 डिग्री में बन जाता है। तो वही पुराना चैप्टर वापस आ गया, हमारी प्लेलिस्ट में दे सकते हैं 1 ऑर्डर 1 डिग्री के लिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो dy के साथ x के साथ इधर चले गए तो स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a विद dx। कोई दिक्कत, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, सॉल्व करने में कुछ करना नहीं तगड़म। आपने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
जब इंटीग्रेशन करते हैं सी के इधर भी लगा दो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, या अकेला है वाई तो यहीं लगा दो, उधर परेशानी होगी आपको। 1/a की पावर 1/2 x की पावर 3/2 क्या लिख सकते हैं, y प्लस सी बराबर 2/3 a की पावर। अगर आपको ये स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दो, अदरवाइज यही आंसर था जो पहले लिखा हुआ था। तो आपने क्या बोला, 3a y प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 2x3। दिस इज रिक्वायर्ड कर्व ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। नाउ टू द एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो बच्चा लोगों। ये मेरे सामने मेरा आंसर निकल के आ गया, प्लीज सॉल्व इट। इस तरह से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर करने में थोड़ी गलती कर दी, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ तो ये 4 हो जाएगा और ये 9। पावर तो हटा दी थी, इनका मल्टीपल नहीं किया था। जल्दी से नोट करें, प्रॉब्लम नंबर 2 में आधा पेज ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? उन्होंने वहाँ कर्व दिया है तो कर्व में से एलिमिनेटिंग सी करके क्या बनाना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन दें उसमें कांस्टेंट हो तब भी हमें कोई मतलब नहीं है। मेन मीनिंग है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है या वो दे दें। प्रॉब्लम नंबर 2 में दे रखी है, उसे प्लीज चेक करें, उसका फॉर्मेशन बनाएं।
चमक के लिए रिश्ता लाई। लो जी, इसमें हैरान होने की क्या बात है? राइट बेटा। प्रॉब्लम नंबर 2 आप लोग देखेंगे आपने जो किया है वो सही है या गलत है। प्रॉब्लम 2 बोलो बेटा। सबसे पहले ये कर्व दिया है, इस वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो हमने पहले सिखाया है। इधर देखो, गिवन कर्व ए वाई स्क्वायर बराबर, हमें ए को भगाना है, ए यहाँ पैरामीटर है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का यही तरीका है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फर्स्ट 2ay dy अपॉन dx बराबर, तो वाया फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपने बोला इक्वेशन नंबर 1 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, क्या मिला 2ay अपॉन द ए वाई स्क्वायर बराबर, ए से कैंसिल 2 अपॉन वाई, ये कितना हुआ 3 अपॉन एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये हमारे लिए मेन मीनिंग था, ये सभी की बनी होगी। अगर ये नहीं बनेगी तो प्रॉब्लम बढ़ी नहीं पाएंगे। तो हमने यहां से क्या लिखा, फॉर ऑर्थोगोनली ट्रेजेक्ट्री dy अपॉन dx रिप्लेस y माइनस का इन थर्ड में dy अपॉन dx को रिप्लेस कर दो माइनस के dx अपॉन dy से, माइनस का dx अपॉन dy 3 अपॉन x, x के साथ x का फंक्शन और y के साथ एक ही साइड ले आई, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ तो हमने कहा चलो एक ही साइड ले आते हैं। आपने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सी लिखना चाहें सी लिखें, सी स्क्वायर लिखना चाहें सी स्क्वायर लिखें, आपके ऊपर है। आपने कहा सी लिख दो, आपने सभी को भगा दिया यहां से, क्या लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2c। आप 2c को क्या लिख सकते हैं यहां पर, तो हमारे पास इक्वेशन बना 2x स्क्वायर प्लस, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, नहीं दिस इज रिक्वायर्ड कर्व ऑफ ऑर्थोगोनल। कितने बच्चों का आंसर था ये? चलिए गुड, जल्दी से नोट करें आप सभी।
कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. हाँ, आई नहीं अभी आप? अच्छा जी भैया, जी जी भैया। हो गया। अगले वाली प्रॉब्लम लिखें, समझ में आ भी गया होगा। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व ऑफ द पैराबोलाज। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स ऑफ द पैराबोलाज। 6a बाई स्क्वायर, 6a बाई स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल ऑफ क्यूब, वेयर ए इज द पैरामीटर। जब उन्होंने पैरामीटर का नाम ले लिया तो ए कौन है? भगाने वाला। तो प्लीज मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे कर रहे हैं, अदरवाइज मैं तो करूंगा ही बोर्ड पर। इसके बाद मैं आपको 10-12 क्या लिखा दे रहा हूं, आर्टिकल्स। उनको ऑब्जेक्टिव वाले रेडी कर लेंगे और सब्जेक्टिव वाले उसे सॉल्व करेंगे। अगेन रिपीट, सब्जेक्टिव वाले सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप मेरे से क्रॉस करेंगे, उसके लिए लेक्चर बना दिया जाएगा। अगर सभी के हो जाते हैं तो क्रॉस नहीं आएंगे। तो एक सिंगल लेक्चर है लेकिन आसान है, जल्दी करें तो मैं आगे की बात करूं फिर।
राइट बेटा, थोड़ा स्पीड को मेंशन करें। हो गया? हो गया? देखते हैं कितने बच्चों को सही है, कितने बच्चों का गलत है। तो अलम बोलो बेटा क्या था? 6a/² x-3 का a is the parameter with respect to x, 12a/3 times of divide by 12a/dy upon dx upon the 6a/² 3 times of x-3 का स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x-3 का होल ऑफ क्यूब। कितना बचा? 2 अपॉन y dy अपॉन dx। कितना बचा? 3 अपॉन द x के साथ x का फंक्शन
और y के साथ y का फंक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री 2/y माइनस dx अपॉन dy, x माइनस का 3 तो कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस 3/dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए सभी बच्चे, कितना हुआ यहां से 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन द 3y स्क्वायर अपॉन द 2 इक्वल ऑफ द c। कोई दिक्कत किसी को भी? तुरंत जवाब मिला यहां से 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 2c, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर c1। दिस इज द आंसर। कितने बच्चों का ये आंसर है? गुड। अगर नहीं है तो आराम से घूमो फिरो मजे करो। चलिए अब इसमें एक टेबल बना लें आप सभी। यहाँ कर्व हो गए, ये सब्जेक्टिव वालों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ध्यान रखना। ये ऑर्थोगोनल कर्व हो गया, ये सब्जेक्टिव वालों को ये आंसर है और ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 में लिखें स्मॉल y बराबर ax की पावर n, स्मॉल y बराबर ax की पावर n बन जाता है ये x स्क्वायर प्लस एन बाई स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अगर एग्जाम्पल दें इसका, मान लिया उन्होंने ax बाई स्क्वायर दिया तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस n का मतलब 2, ये आंसर हो जाएगा। मान लिया उन्होंने ये दिया तो n की जगह पर क्या आ जाएगा 3। इसमें से जनरल फॉर्मूला याद रखो। प्रॉब्लम नंबर 2 आता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब होल अपॉन द 3x। 5वां नंबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब अपॉन द ए माइनस का x। जवाब मिला यहाँ पर आंसर में y बराबर का cx। इसके बाद आंसर में जवाब मिला y बराबर c e की पावर। ये सॉल्व करने हैं सब्जेक्टिव वालों को। इसके बाद अगले वाला जवाब मिला यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस इक्वल ऑफ द 2y माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस का 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर c टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहां से जवाब मिला आपके पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसका बनता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2b/, या b का मतलब क्या है 1/2c। अगले वाला आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 1 या लेमडा एच। तो ए और बी से मतलब जो पैरामीटर होता है उसी को ही गायब किया जाता है। तो ए और बी गायब हो तो ठीक, ना हो तब भी ठीक। ये हमारे पास आता है सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल सेम आएगा, सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब सेम। अब आता है हमारे पास 8वां नंबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस बराबर c। देखो दो कांस्टेंट है यहाँ पर, नहीं पैरामीटर तो एक ही रहेगा, वो बताएंगे यहाँ पर gh। तो g पैरामीटर बताने का मतलब क्या रहा कि g को ही भगाएंगे, c बना रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 9 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx। प्रॉब्लम वही वापस से, लेकिन यहाँ पर c क्या क्या दिया पैरामीटर, तो दोनों प्रॉब्लम में चेंजमेंट हो गया।
फिर बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2g/-1 बराबर 0। या g क्या है? पैरामीटर। g इज पैरामीटर। 10वां प्रॉब्लम क्या है? 11वां, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2f/y प्लस 1 बराबर 0। f कौन है यहां पर? पैरामीटर थोड़ा नीचे कट रहा है तो मूवमेंट कर दें। अब इनके आंसर देखेंगे आप सभी। इस पहले वाले का आंसर है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का के वाई माइनस सी बराबर 0। इसका है एक्स प्लस जी बराबर का के वाई। हाँ बेटा, अच्छा आ रहा हूं, 1 मिनट नीचे। इसके बाद यहां जवाब मिला एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx माइनस 1 बराबर 0। तो ये 11 प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिखा दी। सब्जेक्टिव वालों को ने सॉल्व करना है। दिस इज द नेचर ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। बस एक एक्स्ट्रा रिमार्क और लिखा दूं आप सभी को। दिस इज द एक्स्ट्रा रिमार्क इन पोलर, माना पोलर में कोई जरूरत नहीं है, तब भी बता दे रहा हूं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इन पोलर, ध्यान से देखो केवल, तो इसमें आर आएगा, थीटा आएगा और डी आर अपॉन डी थीटा होगा। इन ऑर्थोगोनली में तब देखो, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स को चेंज करते थे किसमें? माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई में, तो पोलर में डी आर अपॉन डी थीटा को क्या चेंज करेंगे? डी आर अपॉन डी थीटा चेंज, ये चेंज हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा तो माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। कभी कभी कुछ बच्चे से क्या बोलते हैं इस तरह से, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर को क्या चेंज करेंगे? विद माइनस डी आर अपॉन डी थीटा। कभी कभी कुछ बच्चे क्या कहते हैं, माइनस 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा को क्या चेंज करेंगे? आर डी थीटा अपॉन डी आर। तीनों का मतलब एक ही है, ओरिजिनल ऊपर वाला उसी से नीचे बना दिए गए हैं, तीनों का मतलब एक ही है। तो हमारे पास कौन सा पार्ट खत्म हो गया? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? एक लेक्चर बनाया है, बहुत मस्त है, सब्जेक्टिव वालों के लिए भी और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। बस सब्जेक्टिव वालों को 11 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन आप मेरे से पूछेंगे और इस चैप्टर से एग्जाम में प्रॉब्लम जरूर मिलेगा। ओके, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्रॉस कर सकते हैं। लेक्चर को आप लगातार सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट करें और अदर फ्रेंड्स को भी आप बताएं कि क्या करना है। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।